वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोगों की थोड़ी सी तैयारियां चल रही थी, उसके लिए मैंने बाज़ार जाना था और अर्श को भी मैंने डॉक्टर के पास दिखाना था। असल में अर्श को कोई बाजू पे दाना वगैरह निकला हुआ था, तो मुझे था कि चलो दिखा के जाती हूँ, ये ना बाद में कोई ज़्यादा मसला हो जाए। तो बस पहले मैं डॉक्टर के पास गई, उसके बाद बाज़ार के जितने भी काम थे 3-4 घंटे मुझे वहाँ पर लग गए। और उसके बाद फिर मैं अम्मी की तरफ आई, पॉलर जाना था, वहाँ पे भाभी के साथ गई और उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई मेरी पैकिंग। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कहीं पे जाऊँ ना तो मेरा एक छोटा सा बैग हो, बहुत ज़्यादा मैं बड़े बैग्स वगैरह नहीं ले के जाना चाह रही होती, मुझे अच्छा नहीं लगता उठाना फिरना इधर उधर। बस मेरी यही कोशिश होती है एक छोटा सा बैग हो जिसमें मेरे और मेरे बेटे के कपड़े इजीली आ जाए। तो बस इसके 2 पार्ट्स बने हुए हैं। ये बैग भी मैंने सऊदीया से लिया था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। पैकिंग के लिए ना मुझे सबसे आसान लगता है कि अपने और अर्श के कपड़े अलग अलग करके रख लेती हूँ, फिर मुझे इजी हो जाता है। अर्श के सेक्शन में रख देती हूँ और अपने कपड़े अपने सेक्शन में। ये कुछ नए कपड़े थे अर्श के और कुछ जो थे वो पहले के थे। कुछ इसमें गर्म कपड़े भी मैंने रखने थे, तो बस वो निकाल के मैंने धो रखे थे। अच्छा, गर्म कपड़ों का सुन के थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में हम लोग कौन सा मुल्तान के सिटी में रह के हम लोग गर्म कपड़े पहन सकते हैं। तो बस इसका मतलब यही है कि हम लोग नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं। अच्छा, अर्श के शूज़ वगैरह भी जो थे वो मैंने अलग से रख दिए थे, इसके कपड़े जितने भी थे वो रख लिए और जैकेट वगैरह जो थी वो मैंने अलग रखी थी। उसके बाद फिर कुछ मेरे न्यू कपड़े थे वो, और कुछ जो पहले के कपड़े थे हैंगर में लटके हुए थे अलमारी में, वो मैंने उठा लिए और अलग से उन्हें पैक करके मतलब तह लगा के रख दिया बैग के अंदर। ये बड़ा इजी हो जाता है। इस तरह की पैकिंग ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आप सबसे पहले अपने कपड़े रख लो, उसके बाद भी शूज़ पे आओ कि कौन कौन से शूज़ लेकर जाने हैं। अच्छा, एक बात ना आप अपने माइंड में रखिएगा, मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है कि बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना ना वो हमें बड़ा परेशान करता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शूज़ रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े रख लेते हैं, जर्सियाँ ये वो फिर बहुत बड़ा बैग भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा सामान भी हो जाता है। इसीलिए मैं लिमिटेड कपड़े रखती हूँ और लिमिटेड शूज़ रखती हूँ। शूज़ भी मेरे कोशिश होती है कि मैं 2 शूज़ रखूँ, एक जॉगर्स या स्नेकर्स में से कोई रख लूँ और एक जो कंफर्टेबल में पहन के जाऊँ। बस ये सारे मैंने यहाँ पे ड्रेसेस रख लिए थे, साथ उनके जितने भी दुपट्टे थे वो रखे, सॉक्स अपने और अर्श के जितने भी ज़रूरत थे मैंने ज़्यादा नहीं उठाया, बस 2-3 उठाए, 2 अर्श के और 1 अपने लिए। बस इतना ही था और मेरे 5 से 6 सूट थे। मुझे था कि अगर हमने 1 हफ़्ता भी रहना है तो डेली का हम पहन लेंगे। और ये वाले जो शूज़ थे ये मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी, ये मैं न्यू लाई थी, ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये भी मैं वहाँ पे पहन सकती हूँ नॉर्दर्न एरिया में, और साथ साथ जो स्नेकर था वो भी मैं इजीली पहन सकती हूँ। बस अर्श की पैकिंग भी हो गई आधी और मेरी भी हो गई, और इसमें मैंने अपनी शॉल भी रख ली थी। अर्श के जितने भी अपर वगैरह और जैकेट मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी, एक एक रखी है। उसके बाद आ जाती है मेकअप की बारी। अच्छा, इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके आप चीज़ें उठाएं ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ये मेरे हाथ पे इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं चेक कर रही थी, मेरा लाइनर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। अच्छा, मेकअप में मैंने ना ट्रैवल साइज़ चीज़ें उठाई सारी। लिपस्टिक्स जो अभी रिसेंटली मैंने मंगवाई नहीं थी वो उठा ली, रेड के, पिंक के, न्यूड के सारे शेड्स मैंने उठा लिए, क्योंकि किसी को भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्स एंड मैच करके चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। लाइनर मैं उठा रही थी पहले ब्राउन वाला और अब मैंने मेहरून वाला उठा लिया कि ये ज़्यादा सही रहेगा, और साथ में ये लिप ग्लॉस भी, ये भी बहुत अच्छा रहता है। फाउंडेशन की जगह मैंने पीच परफेक्ट ये ऑरिफ्लेम का ये उठा लिया, इससे बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। और मेरे पास ये बैग पड़ा हुआ था, ये मैंने अपनी बहन से लिया था, उसके पास इस तरह के बैग्स हैं, तो फिर उसमें बड़ी अच्छे तरीके से ना सारा मेकअप वगैरह मेरा आ जाता है। वैसे हैं तो ये शू बैग ही, लेकिन मेकअप के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। बस सारा मेकअप मैंने पहले बाहर निकाल के रखा, उसके बाद फिर मैंने एक ही साथ सारे जितनी भी चीज़ें थी वो बैग में डाली, और उसके बाद फिर एक जो हेयर ब्रश था वो रख लिया, अपनी पोनीज़ और कैचर्स वगैरह जितनी भी ये चीज़ें ज़रूरत थी वो रख ली। इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके ना, मतलब आप अपनी या तो लिस्ट बना लें या उसके बाद आप कोई भी चीज़ से स्टार्ट कर लें। जैसे मैंने पहले कपड़ों से स्टार्ट दिया, शूज़ से लिया, फिर मेकअप से लिया, फिर उसके बाद मैंने एक्सेसरीज़ वगैरह रखी और मेरी पैकिंग बिल्कुल डन हो गई। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे मैं जल्दी से बस कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी क्योंकि रात को मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी पैकिंग के बाद, क्योंकि दिन में मैंने बाज़ारों में सारा जितना भी काम था वो किया था और उसके बाद फिर मैं घर आके पैकिंग कर रही थी, तो हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। बस मॉर्निंग में ही जितना काम करना था वो किया, हम लोग तैयार हुए और रिक्शे पे बैठ के अम्मी की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने जाना था। लेकिन रास्ते में मेरी बहन को याद आ गया कि जो मेन चीज़ थी केटल, जिसमें हमने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना था, वो तो बिल्कुल भूल गए थे। लेकिन खैर ये हुआ कि हम लोगों ने रिक्शे वाले को वापस चलने का कहा और वापस घर जाके केटल उठा ली। ये भी शुक्र है कि आखिरी टाइम पे याद आ गई, अगर ना याद आती ना तो हमने जाके बड़ा ही तंग होना था। अच्छा, मैंने जाना था मामू लोगों के साथ और मेरी 2 बहनों ने डेवो पे आना था और बाकी फिर अम्मी लोगों ने नेक्स्ट डे।
मैंने तो अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया। मैं और मेरा बेटा जा रहा था मामू लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले निकलना था। और यहाँ से हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। मुल्तान से तकरीबन 6 से 6.5 घंटे का रास्ता है। और हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम लोग पहला हमारा जो स्टे था वो है इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर स्टे करते हैं, क्योंकि एकदम से इतना लंबा सफ़र करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस हम इसी वजह से मुल्तान से इस्लामाबाद जाते हैं। इस्लामाबाद मेरी कज़न का घर है, हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। और वेरी नेक्स्ट डे हम लोग सारे इकट्ठे होके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, मेरे लाहौर वाले मामू ने भी आना है। हम लोग मुल्तान से जितने लोग थे वो तो हम लोग फिर निकल चुके थे इस्लामाबाद के लिए, और एक दिन बाद हमारे लाहौर वाले मामू ने आना था। और यहाँ पे सूरज ग़ुरूब होता हुआ मुझे इतना प्यारा लग रहा था। और आगे जितने भी हम जाते जा रहे थे, हल्के हल्के बादल आ रहे थे और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। हल्की हल्की गर्मी थी, ये नहीं था कि एकदम से ही मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन ये था कि बादल थे। ये बादल ना हमें मुल्तान में नज़र नहीं आते। और बस फैसलाबाद पहुँचते ही हम लोग M2 पे आ गए। M2 मतलब मोटरवे 2 जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है। और रास्ते में हम लोग यहाँ पे सियाल पे रुके। हमारा था कि हम लोगों ने यहाँ से खाना खा लेना है, और फिर याद आया कि दूसरी तरफ KFC तो इस साइड पे है ही नहीं। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि रहने देते हैं, भेरा पे जाके वहीं पे ही हम लोग KFC खा लेंगे, क्योंकि वही सबसे बेहतर रहता है। फाइनली भेरा आ गया था, और यहाँ से हम लोगों ने खाना खाना था। असल में हम लोगों ने ना पानी पिया हुआ था ना ही खाना खाया हुआ था। और हम लोग तकरीबन कोई 3 बजे के निकले हुए थे, और यहाँ पे 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था। तो बिल्कुल एंड हुई हुई थी, हमने पानी तक नहीं पिया था। बस हमारा यही था कि एक ही जगह पे स्टॉप करेंगे, वहीं पे हम लोगों ने खाना भी खाना है, और जो चीज़ चाहिए होगी हमने वहीं से लेनी है। अच्छा, यहाँ भेरा पे ना हर तरह का रेस्टोरेंट, आपको देसी से लेकर फास्ट फूड हर चीज़, KFC, डंकिंग डोनट्स, मैकडॉनल्ड्स और इसके अलावा हार्डीज़ वगैरह हर चीज़ ना आपको इजीली मिल जाएगी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया और अपना मील हम लोगों ने मंगवाया। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पे मोनाल भी था, और मोनाल का अगर किसी को पता हो तो इस्लामाबाद वाली साइड पे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट था, उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अच्छा खैर, फिर हम लोगों की मील आ गई। मेरे और अर्श की अलहदा मामू ने मंगवा ली थी, और बाकी ये जो 4 लोग थे उनकी अलग मील थी। सच में जैसे ही हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया ना, तो ऐसे लग रहा था जान में जान आई है। हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया उलट पड़ी है भेरा पे। मतलब जिस रेस्टोरेंट में अगर आप जाएँ ना तो आपको रश ही रश मिलेगा, और KFC में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। अच्छा, इस्लामाबाद का सफ़र ना मुझे रात को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा दिल करता है कि दिन में इस्लामाबाद का सफ़र हो, क्योंकि जब कलर कहार के पहाड़ आते हैं ना तो वो इतना अच्छा लग रहा होता है। दिन में पहाड़ देखना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको हर चीज़ साफ क्लियर नज़र आ रही होती है। लेकिन रात को ना बस आपको हल्का सा धुंधला सा टूटा फूटा सा ही कोई हिस्सा नज़र आ रहा होता है पहाड़ों का, तो वो मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं कर रहा होता है। मैं हमेशा से ना यही चाहती हूँ कि जब हम इस्लामाबाद का सफ़र करें या कोई भी पहाड़ों का सफ़र हो तो वो हमेशा ना दिन के टाइम हो, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सको। वैसे भी हम लोग अपने घरों में रह रह के इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमारा दिमाग ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन मांगता है। तो बस हर साल यही सोच के हम लोग घरों से निकलते हैं। मैं तो कहती हूँ निकल जाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए। एक ही रूटीन में रह रह के ना बहुत बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर नेगेटिविटी आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है। जब आप इस तरह की कोई आउटिंग करते हो ना तो एक नए सिरे से ना रिफ़्रेश होके आते हो, वापस आके आप एफिशिएंटली अपने काम भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग आपका फ्रेश होता है। ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी होती है मेरे ख़्याल से। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन कोई 11 बजे के करीब हम लोग इस्लामाबाद एंटर हो चुके थे। मेरे कज़न ने पहले ही कह दिया था कि हमें 11 तो बज जाएंगे इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते। बस हम लोग यहाँ पे श्रीनगर हाईवे पे आ चुके थे, और उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने कज़न के घर। तकरीबन कोई हमें 10 मिनट लगने होते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे कज़न का घर इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हम लोग तकरीबन कोई 10 मिनट के करीब ना पहुँच गए थे इजीली उनके घर ना। और इतना सच में सुकून आता है ना इस शहर में आके। इस्लामाबाद एंटर होना तो आपको पता चलता है कि हाँ आप किसी डिफरेंट से सिटी में आए हो। सच में ना ये प्लान सिटी है ना, तो लगता भी है कि प्रॉपर तरीके से प्लान करके इसको बनाया गया है। एक बड़े तरीके से ये सिटी बना हुआ है, इधर उधर गलियाँ और इस तरह कुछ भी नहीं है, और बड़ा पुरसकून है। मुझे तो इस तरह का एरिया ना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है जहाँ शोर शराबा ना और पुरसकून हो। इस्लामाबाद एंटर होने के 10 मिनट बाद ही हम तकरीबन अपनी कज़न के घर पहुँच चुके थे, और यहाँ आते ही बच्चे इतने खुश हो गए। उसके बच्चे और अर्श तो आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। आते ही उन्होंने सारे टॉयज़ भी इधर उधर कर दिए और खेलना शुरू कर दिया। सामान भी हम लोगों ने उतार के रख दिया था।
मेरी कज़न ने खाना भी बना के रखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने KFC खा लिया था तो हमारा दिल नहीं था, हमारा सिर्फ दिल था चाय पीने का। अच्छा, उसने मुझे चाय ला के दी, मेरे सर में शदीद दर्द था तो मैंने साथ ही पैनाडोल भी ले ली। और जैसे ही मैं चाय पी रही थी मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, अच्छी खासी तेज़ बारिश हो गई थी और बड़ा अच्छा ठंडक वाला मौसम हो गया था। तो बस इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, जिसमें मैं अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगी और आप लोग भी मेरे साथ मेरा ट्रिप एंजॉय करते रहोगे। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।